शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। अरे डूबे हुए को किनारा मिलेगा। डूबे हुए को किनारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। जाप तो हम सभी लोग कर रहे हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। और जाप तो अभी थोड़ी देर पहले नारद जी भी कर रहे थे। जाप तो नारद जी भी कर रहे थे, पर जाप करने के बाद भी नारद जी माया में फंस गए, अभिमान में फंस गए। इसका मतलब नारद जी वीणा पे जाप कर रहे थे, मन में जाप नहीं था। उसी प्रकार हम लोग भी ऊपर से जाप करते हैं, पर मन में कुछ और चलता है। माला लेके बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, मन जा रहा है घर पे। कथा सुन रहे हैं, कथा में बैठे हैं, मन जा रहा है घर पे। क्या फायदा कथा सुनने से, क्या फायदा जाप करने से? जाप कैसे करो? बिल्कुल एक टक विश्वास के साथ और भगवान में मन लगा के जाप करो, समर्पण। आप लोगों ने देखा होगा, कभी पंडित जी को संध्या वंदन करते देखा होगा, तो पंडित जी मुद्रा करते हैं। सम्मुखम संपुटम चैव विस्तृतम विस्तृतम मुखम। 24 मुद्रा होती है। 24 मुद्रा में सबसे अंतिम मुद्रा होती है, जिसमें दोनों हाथ ऊपर किए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दोनों हाथ ऊपर का मतलब है समर्पण। कोई भी पूजा करे, कोई भी पाठ करे, कथा सुनने, कुछ भी करें, तो बिल्कुल पूर्ण समर्पण भाव से करना चाहिए। हे प्रभु, मैं सब कुछ आपको समर्पण करता हूँ, तन से, मन से, धन से। आप मेरे ऊपर कृपा करिए कि जननी जन बद्ध सुतदारा तन धन आम सपद परिवारा। पूरे संसार को छोड़ करके मन भगवान में होना चाहिए कि सबके ही ममता त्याग बटोरी। सबके ही ममता त्याग बटोरी। और मम पद बंधहु बांधवर डोरी। मद पद बंधहु पद डोरी। भगवान कहते हैं सबके ममता त्याग बटोरी। जिस प्रकार हम भगवान को छोड़ करके हमेशा 24 घंटे संसार में रमे रहते हैं, हम लोग भगवान को भूल करके और हमेशा के लिए संसार में रमे रहते हैं। लेकिन भगवान वही बात कहते हैं कि जब मेरा भजन करो, उस समय संसार को भूलकर केवल मेरे चरणों में ध्यान लगा लो। सबके ही ममता त्याग बटोरी। सबके ही ममता त्याग बटोरी। और मम पद बंधहु बांधवर डोरी। मम पग बंधहु पग डोरी। इस प्रकार का भावना लेकर फिर हम जाप करेंगे, पूर्ण समर्पित, सबके ही ममता। संसार के सब कुछ भूल जाएंगे, धन वैभव माया परिवार सब कुछ भूल करके, चाहे 10 मिनट करें, चाहे 15 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें, चाहे 2 मिनट करें, पर शर्त यह है कि उस 2 मिनट में संसार को भूलकर केवल मन भगवान में लगा लो। और भगवान से मांगो मत। समर्पण का मतलब होता है मांगना नहीं है। अगर हमने भजन किया, शिव जी पे 2 लोटा पानी चढ़ाया और बदले में मांग लिया मेरी नौकरी लग जाएगी, ये भक्ति थोड़ी है। भगवान से मांगना नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, समय दरसी कछु इच्छा नाही। सब दर्शी कछु इच्छा नाही। समदर्शी कछु इच्छा नाही। समदर्शी कछु इच्छा नाही। हरस शोक कछु कह मन माही। हरस शोक कछु कहे मन माही।
यानी कि भगवान से ना दुख मांगो ना सुख मांगो ना कोई शिकायत करो, केवल भगवान का भजन करो समर्पण भाव से कि मैं तो आपका भजन कर रहा हूँ, अब उसका बदले में क्या होगा वो आप जानो। मुझे तो आपके पद से प्रेम है, मुझे तो आपसे प्रेम है, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। जो इस प्रकार से समर्पण भाव से भगवान की पूजा करता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय लगता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं मन माही आशीषा जन बस कैसे, मन माही आशीषा जन बस कैसे, और लोभी हृदय बसऊं धन जैसे, आलो भी हृदय बसो धन जैसे, ओ लोभी हृदय बसऊं धन जैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। भगवान कहते हैं जिस प्रकार लोभी के मन में धन बसा रहता है, ऐसा जो भक्त होता है वो मेरे हृदय में बसा रहता है। कैसा? जो समर्पण भाव से कुछ मांगता नहीं और केवल मेरी भक्ति करता है। इस प्रकार से अगर विश्वास के साथ कोई समर्पण कर दे तो फिर भगवान उसको सर्वस्व दे देते हैं। देते कि नहीं देते? उदाहरण देके समझाऊं कि न हो को शिव समान प्रिय मोरे, नहीं कहूँ शिव समान प्रिय मोरे, और अस परतीत सजहूं जब मोरे, अस परतीति तजो मद मोरे, जा पर कृपा करही न पुरारी, जबर कृपा करही न पुरारी, सोन पाऊन भक्ति हमारी, सोन पाऊ नहीं भक्ति हमारी, ओ सोन पाऊ नहीं भक्ति हमारी, सोन पाऊ नहीं भक्ति हमारी। भगवान राम रामायण में कहते हैं कि अगर कोई मुझे भजता है, शिव जी का नाम नहीं लेता, वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। और भगवान शंकर कहते हैं कोई मुझे भजता है लेकिन भगवान राम का नाम नहीं लेता, वो मुझे नहीं पा सकता। यानी कि दोनों ही हम एक दूसरे के पूरक हैं। रामायण में लिखा है ना, जब रामेश्वर की स्थापना की भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरी भक्ति करके शिव का द्रोही है, शिव की निंदा करता है, वो सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। इसलिए परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। किसकी तरह? विभीषण की तरह। बड़े ध्यान से सुनना, एक उदाहरण देके समझाता हूं आप लोगों को। समर्पण किसकी तरह होना चाहिए? विभीषण की तरह। जब भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंच गए, रावण को बहुत समझाया, विभीषण ने भी समझाया, नहीं माना, तो विभीषण को लात मार के रावण ने भगा दिया और विभीषण मेरे परमात्मा राम की शरण में आ गए। मंत्रियों ने आकर के कहा महाराज लंका के रावण का भाई आया है, मिलना चाहता है। राम जी ने कहा लाओ। और जैसे ही विभीषण राम जी के सामने गया, राम जी को देखते ही विभीषण ने समर्पण 3 बार, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जैसे ही विभीषण ने 3 बार हर हर महादेव किया, कहते हैं मेरे परमात्मा राम खड़े हो गए। विभीषण ने 3 बार किया हर हर महादेव, तो खड़े हो गए राम 3 बार। और खड़े होकर के राम जी ने स्वागत किया। आइए कि कहू लंकेश कवन परिवार, कहू लंकेशी कवन परिवार, और कुशल कुठार पास तुम्हारा, कुशल कुठार दास तुम्हारा, कुशल कुठार पास तुम्हारा, कुशल कुठार
दास तुम्हारा। राम जी खड़े हो गए और राम जी ने क्या कह दिया, कहो लंकेश कवन परिवार, कहो लंकेश परिवार कैसा है, ठीक हो तुम, कुशल कुठार वास तुम्हारा, तुम कुशल तो हो, पर कुशल कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम तो कठोर वास करते हो। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, जिस गांव में दुष्ट लोग हो उसमें नहीं रहना चाहिए, जो नीच लोग हो, जो अभिमान में हो, ऐसे लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए। कुलहीन सेवा कुलग्राम वासा। विभीषण से कहा तुम तो ऐसे गांव में रहते हो, कुशल कैसे हो सकते हो, लेकिन राम जी ने क्या कह दिया, कहू लंकेश। तो विभीषण ने टोक दिया, प्रभु आप क्या कह रहे हो, ये लंकेश नहीं है तो लंकेश का भाई है। विभीषण ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि आप जिसको लंकेश कह रहे हो लंकेश नहीं, ये तो उनका भाई है विभीषण। लेकिन राम जी ने कहा कुछ भी हो, हमारे मुख से निकल गया लंकेश तो आज से यही लंकेश है। राम जी ने कहा क्योंकि इसने हमारे प्रति समर्पण कर दिया, हर हर महादेव 3 बार कह के, और हमारे मुख से निकल गया कहू लंकेश तो आज से यही लंकेश है। राम जी ने कह दिया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी ने कहा कि हमारे नाम मुख से निकल गया लंकेश तो आज से यही लंकेश है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न। सुग्रीव ने कहा ऐसे कैसे मान लेंगे, आपने कह दिया लंकेश, लंकेश तो लंकेश रहेगा। राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया जाओ राज्याभिषेक की सामग्री लाओ, सामग्री तो कुछ ही नहीं, तो बोले समुद्र का जल ले आओ। लक्ष्मण जी तुरंत गए, समुद्र का जल लेकर आ गए और मिट्टी ले ली। मिट्टी कहाँ की है, भारत माता की, और भारत माता की मिट्टी धन्य है। भारत माता की मिट्टी और नारायण रूपी जल अगर दोनों मिल जाए तो इससे बड़ा चंदन और क्या हो सकता है, इससे बड़ा कोई चंदन है क्या। लक्ष्मण जी समुद्र का जल ले आए और तुरंत भारत माता की मिट्टी ली और दोनों को मिला करके भगवान राम ने विभीषण के तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया और कहा हे देवी देवताओं, अगर मेरा वचन सत्य है तो तुम इसमें अनुमोदन करो। अनुमोदन कैसे, बोले तुम पुष्पों की बरसात करो तो हम मान लेंगे कि विभीषण लंकेश है। देखो राम जी ने अपने ऊपर नहीं छोड़ा, राम जी ने ये नहीं कहा कि मैंने तिलक कर दिया तो लंकेश बन गया, नहीं। अगर देवता लोग मानेंगे और देवता लोग अगर इसमें अनुमोदन कर देंगे, पुष्प वर्षा करके सहमति दे देंगे तो आज से यही लंकेश है। तो जैसे ही राम जी ने तिलक किया कि अस कहीं राम तिलक ते ही सारा, अस कहीं राम तिलक के ही सारा, अस कहीं राम तिलक ते ही सारा, अस के ही राम तिलक के ही सारा, सुमन वृष्टि भई मैं हूँ अपारा, सुमन वृष्टि भई मैं हूँ अपारा। जैसे ही राम जी ने तिलक किया, कहते हैं देवताओं ने पुष्पों की बरसात प्रारंभ कर दी। सुमन वृष्टि भई मैं हूँ अपारा, पुष्पों की वर्षा हुई तो सब जय जयकार करने लगे कि आज से विभीषण लंकेश है। कि सो संपत्ति शिव राम नहीं और दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। आज मेरे परमात्मा राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तिलक कर दिया।
लेकिन किसी ने पूछ लिया, महाराज अभी तो हमने रावण को विजय प्राप्त नहीं की, अब ये राजा कैसे बनेगा? लेकिन राम जी ने कहा कि चाहे हम रावण को जीते या ना जीते, लेकिन विभीषण तो राजा रहेगा। अब लंका का राजा हो चाहे अयोध्या का, लेकिन विभीषण राजा बन गया है। इसलिए विभीषण को राजपाट से कोई नहीं हटा सकता। ये किसका प्रभाव है? ये प्रभाव है समर्पण का, क्योंकि विभीषण ने समर्पण किया था। भगवान ने आज विभीषण को समर्पण का आशीर्वाद दिया। उसी समय आशीर्वाद देते हुए राम जी ने कहा, विभीषण आज से हम तुमको लंका का राज बनाते हैं। और विभीषण भगवान के चरणों में गिर जाता है। इसलिए विभीषण की तरह हम लोगों को भी समर्पण भाव रखना चाहिए। हम लोग जब मन क्रम वचन से समर्पण कर देंगे, तो आज जैसे परमात्मा ने विभीषण को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा बरस जाएगी। हरि हरि महादेव।